जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अग्यारी जब हम करते हैं तो अग्यारी पे आप किस प्रकार से अपने पितरों का आवाहन करेंगे और किस प्रकार से अपने कुल देवता का आवाहन करेंगे, या फिर अगर आपकी कुल देवी है तो किस प्रकार से कुल देवी का आवाहन करेंगे और वहाँ पर आप उनको भोग प्रसाद देंगे। ये सारी चीज़ें कैसे करी जाती हैं मैं यही आपको आज समझाऊँगा। ठीक है। अग्यारी करने के लिए सबसे पहले आपको, वैसे तो जो विधान बताया गया है उसमें आपको गाय के गोबर का उपला लेना पड़ता है। गाय के गोबर का उपले पर ही अग्यारी करी जाती है। उसे अंगारी बोलते हैं, कोई कोई अग्यारी बोलता है, कोई कोई कंडे की जोत बोलता है। तो सबका अलग अलग कहने का आशय होता है। तो इसमें अगर आपको गाय के गोबर का उपला नहीं मिलता है तो आप को जो भी मिल जाए, भैंस का मिल जाए, भैंस के गोबर का मिल जाए। आमतौर पे जो शहरों में तो गाय के गोबर का उपला मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं, नामुमकिन मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन गांव में लोग, हर घर में आपको गाय मिल जाएगी तो आराम से वहाँ पर मिलना संभव होता है, पॉसिबल होता है। तो आपको उपला ले लेना है। उपले की आपको आग बना लेनी है, उसकी आँच बना लेनी है। अब उसको आप चाहे कैसे भी उसकी आँच बनाओ, चाहे आप उसको गैस पे रख करके उसकी आंच बनाओ या आप उसको चूल्हे में डाल करके उसकी आंच बनाओ, उसकी आंच आपको बना लेनी है। उसके बाद में अपने सामने किसी भी पात्र में आपको उस आंच को अपने सामने रख लेना है। उसके बाद में उस जो आपने आंच बनाई है उसमें आपको थोड़ा सा देसी घी डालना है, कपूर डालना है। कपूर डालने के बाद में आपको उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित कर लेने के बाद में जो फिर आपको अपने पितरों का आवाहन करना है। पितरों का आवाहन करने से पहले आपको 3 बार आचमन देना है अग्नि को। ठीक है। वहाँ पर आपको अग्निदेव को प्रणाम करना है, माँ ज्वाला को प्रणाम करना है। अग्निदेव को प्रणाम कर लो या फिर माँ ज्वाला को प्रणाम कर लो, दोनों में से किसी को भी आप प्रणाम कर सकते हो। और उन दोनों को प्रणाम करने के बाद में या किसी एक को प्रणाम करने के बाद में 3 बार आपको आचमन करना है। आचमन कैसे किया जाता है, एक आपको लोटा ले लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल लेना है और 3 बार ऐसे करके जैसे आचमन दिया जाता है, जैसे आप भोजन करते वक्त आचमन देते हैं, और वैसे ही आपको 3 बार आचमन देना है अग्नि का। आचमन देने के बाद में फिर आपको अपने पितरों का आवाहन करना है। पितरों का आह्वान, जिन लोगों को पता है अपने पितरों के बारे में कि ये हमारे पितर हैं, जैसे कि किसी घर में 1 पितर होता है, किसी के घर में 2 होते हैं, किसी घर में 3 होते हैं, तो जिनको पता है अपने पितरों के बारे में तो वो तो उनका नाम लेकर के आह्वान कर लेंगे कि फ़लाने फ़लाने नाम के पितर, मैं आपको, आपका वंशज हूँ, मैं आपको आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, अपना भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए। और जिनको नहीं पता कि हमारे पितर कौन है, वो उनको इस प्रकार से आह्वान करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये बोलना है कि मेरे जाने अनजाने जितने भी पितर हैं, यानी कि मेरे ज्ञात अज्ञात जो भी पितर हैं मेरे, जिनके बारे में मैं जानता हूँ वो भी और जिनके बारे में मैं नहीं जानता वो भी, उन सभी का मैं आह्वान करता हूँ। आप सभी लोग आइए और मैं आपको भोग प्रसाद देने जा रहा हूँ और आप सभी लोग इस भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से बोल करके आपको उनको आवाहन उनका कर लेना है अपने समक्ष उस अग्नि में। आवाहन करने के बाद में आपने जो भी भोग प्रसाद ले रखा है उस भोग को अग्नि में आपको उनका ध्यान करते हुए आहुति दे देनी है। यानी कि या फिर आप ऐसे भी दे सकते, जैसे कि मान लो आप लड्डू का भोग दे रहे हो। अच्छा, भोग देने के लिए आप कोई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप खीर, पूड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें आप भोग में दे सकते हो। आप बूंदी के लड्डू भोग में दे सकते हो, आप बताशे भोग में दे सकते हो और लौंग दे सकते हो भोग में। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको सबसे आसान भोग बताता हूँ। सबसे आसान भोग आपको देना है लौंग के जोड़े का। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी, वैसे तो मिठाई वगैरह देना बहुत ही अच्छा होता है भोग प्रसाद में, लेकिन अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आपको लौंग का जोड़ा ले लेना है। 2 लौंग आपको ले लेनी है। उन 2 लौंग को लेने के बाद में आपको देसी घी में डुबो लेना है। देसी घी में डुबोने के बाद में वो 2 लौंग अपने हाथ में पकड़ लेनी है और ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः,
ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए वहाँ पर आपको आहुति दे देनी है। जैसे ही आप वहाँ पर लौंग का जोड़ा दोगे वो आपके पितरों को भोग प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना होता है, फिर आप अपने कुल देवता का आवाहन करेंगे। ऐसे ही आपको अपने कुल देवता या कुल देवी, ठीक है, उनका आवाहन करना है और उनका भी नाम तो पता ही होगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको बता देंगे आपके घर के कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। और उसके बाद में उनका आह्वान भी आपको इसी प्रकार से कर लेना है। हे कुल देवी, आप हमारी कुल की देवी हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया करके आप यहाँ पर उपस्थित हो जाइए और मेरे हाथों से ये भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और मेरे परिवार पर और मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप उनको बुला लेंगे, उनका आवाहन कर लेंगे। उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा आप उसी प्रकार से देसी घी में डुबो करके उनको अर्पित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जिस जिस देवी देवता को भोग देना चाहते हैं, मान लो आप भगवान शिव को भोग देना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप भगवान शिव का आवाहन कर लेंगे। हे भगवान शंकर, आप आइए और इस भोग को स्वीकार कीजिए, ठीक है। फिर एक लौंग का जोड़ा आप भगवान शंकर को दे दोगे। फिर हनुमान जी को अगर आप देना चाहते हैं तो हनुमान जी को बुला करके एक लौंग का जोड़ा आप हनुमान जी के नाम से दे सकते हो। माता शीतला को बुला करके माता शीतला को एक लौंग का जोड़ा आप दे सकते हो। इसी प्रकार से आप सभी देवी देवताओं को या फिर जिस जिस को आपके घर में, आपके परिवार में भोग प्रसाद दिया जाता है या जिस जिस की आप साधना करते हो या जिस जिस को आपने सिद्ध कर रखा है, उन सभी को भोग प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर लौंग के जोड़े की जगह आप लोग मिठाई का भोग दे सकते हो, लड्डू का भोग दे सकते हो, खीर पूड़ी हलवे का भोग दे सकते हो और जो भी चीज़ आपके पास हो आप उन सभी चीज़ों से उनको भोग प्रसाद दे सकते हो। आपका वो भोग प्रसाद उन तक पहुंच जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा, जब आप सारा भोग प्रसाद दे दोगे तो उसके बाद में उसको आपको वैसे ही छोड़ देना वहीं पर पे, वो बाद में अपने आप उनको भोग पहुंच जाएगा और सारा भोग स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा होने के बाद में उस सामग्री का क्या करना है, उस सामग्री का आपको जल प्रवाह कर देना है। बाद में वो सारी सामग्री आप इकट्ठे करते जाओ अपने पास में। जब आपके पास इकट्ठी हो जाए काफ़ी और जब आपको लगे कि अब इसको प्रवाहित कर देना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, तो बाद में आप उसको प्रवाहित कर सकते हो। जल प्रवाह किसी बहते पानी में आप उसको छोड़ाओ, किसी भी नाले वाले में मत छोड़ना बिल्कुल भी। साफ़ स्वच्छ नदी हो आप उसमें छोड़ो, यमुना में आप छोड़ सकते हो, गंगा जी में आप छोड़ सकते हो और नर्मदा नदी में आप छोड़ सकते हो, सरस्वती नदी में आप छोड़ सकते हो। कोई बहता पानी हो, साफ़ सुथरी कोई नहर हो, उसमें भी आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी नाले वगैरह में ले जाके, नहीं, ऐसा कभी मत करना गलती से भी, ठीक है। किसी साफ़ पानी में आप उसको छोड़ सकते हो आराम से। और जब आप वहाँ पर भोग दे दोगे तो उसके बाद में सभी को प्रणाम करना, सभी का जैसे आपने आवाहन किया था सभी का विसर्जन कर देना। उसके बाद में आपको हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना करनी है, मैंने जिस जिस देवी देवता का यहाँ पर आवाहन किया है मैं उन सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपने अपने लोक में प्रस्थान कीजिए, अपने अपने स्थान में प्रस्थान कीजिए। आवाहन करने के बाद में शक्ति का विसर्जन करना भी अति आवश्यक होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका भोग प्रसाद संपूर्ण हो जाएगा, आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलता हूँ मित्रों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।